धोखाधड़ी से की गई शादी, शादी नहीं अपराध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर, थाना सदरपुर के अंतर्गत अहबनपुर गांव में। ये हमारे साथ एक परिवार खड़ा हुआ है। ये भाई साहब हैं, इनकी एक शादी होती है। 2 साल पहले शादी होती है। शादी इस प्रकार से होती है क्योंकि जो लड़की पक्ष वाले होते हैं ये बताते नहीं हैं कि लड़की के दौरा की बीमारी पड़ती है। लड़की की दौरा की बीमारी पड़ती है, लड़के को फंसा दिया जाता है। शादी होती है, शादी के बाद जैसे लड़की घर आती है, ससुराल पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद उसके दौरा की बीमारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर लड़के के जो माता पिता होते हैं वो जान नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं हो सकता है कि गर्मी आ गई हो या किसी कारणवश चक्कर आ गया हो। इसको लेकर के उस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतता रहा। इसके बाद क्या होता है कि उसका इलाज कराया जाता है। इलाज के दौरान जब जांच कराई जाती है, जांच में क्या निकलता है कि इसके मिर्गी की बीमारी और दिमागी टेंशन है। फिर क्या होता है कि उसका इलाज आज तक चलता रहता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लड़की पक्ष वाले जो भी हैं वो क्या करते हैं कि इनको मारने का धमकी दिया करते हैं कि आपको अगर मेरी बिटिया को कुछ हो गया तो आपको मैं जान से मार दूंगा, आपको मुकदमा में फंसवा दूंगा, और अगर मेरी बिटिया को आप छोड़े तो आपको दहेज प्रथा में फंसा करके आपको जेल भिजवा दूंगा। ये इतना पीड़ित हो जाते हैं कि ये अपने आप में ये समझने लगते हैं कि अब हम टूट गए हैं। ये हमारे पास हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये समस्या हमारी है। हम इस बात को उजागर करने के लिए यहाँ पर पहुँच आए हैं। आपको हम मिलाएंगे परिवार से, पूरी सच्चाई क्या है और इनसे मिल करके ही जानकारी लेंगे। भैया, नाम आपका क्या है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। ये बताइए कि कब आपकी शादी हुई और कैसे क्या है पूरी घटना, आप बताइए। 2 साल शादी के हो गए हैं। हाँ, कुमार में हो जाएंगे। 2 साल शादी के हो गए। हाँ, 2 साल शादी के लड़की का नाम क्या है? नीलू। आपका नाम क्या है? नरेंद्र। शादी कहाँ से हुई थी? उस्मैलापुर गाँव। उस्मैलापुर गांव, जनपद सीतापुर। हाँ, सीतापुर। आपका जनपद क्या लगता है? सीतापुर। गांव कौन सा है? अहिबनपुर। अहिबनपुर है। अच्छा, ये बताइए जब लड़की की शादी हुई तो शादी किस प्रकार से हुई थी? सर जयमाला पड़ा है मंदिर में। अच्छा, मंदिर में जयमाला पड़ा था। हाँ। इसके बाद जब वो लड़की, क्या पहले से आपको बताए थे कि लड़की की कोई बीमारी है? नहीं, हमसे कोई नहीं होती। बताए नहीं कि कोई बीमारी है? कोई नहीं होती। इसके बाद आप कैसे जान पाए कि यहाँ पर इसकी बीमारी है, दौरे की बीमारी आ रही है? पहले इसको आए हमारे वहाँ 2 महीने रुके लमसम। हाँ। तो इसको लेके अहमदाबाद। हाँ, हाँ। तो मम्मी गई थी वहाँ, हम्म, तो अहमदाबाद ले गए। तो वहाँ ये खाना बना रही थी, हम्म, तो वो तड़का लगाए थे दाल में। हम्म, तो इसको पता नहीं कैसे क्या हुआ, इसका चम्मच हिल गया एकदम, तो जल गई। हम्म, और इसका भाई वहीं पे था, हम्म, तो वहीं पे था। तो फिर इसको झटका आया एकदम बहुत तेज से, तो ये गिर गई नीचे, बेहोश हो गई। तो इसको लेके गए सर सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में। तो वहाँ भर्ती कराया। तो वहाँ पर सारी सब जाँचें कराई हमने और दवा लिया, और दवा वहाँ खाई तो थोड़ा आराम मिला। फिर वहाँ से घर चले आए। 7 महीना इलाज 7 चली। महीना इलाज चली वहाँ से। तो वहाँ से फिर दवाई दिए, डॉक्टर ने बोले ले जाओ, खिलाना में सही हो जाएगी। फिर यहाँ लेके आए तो कुछ दिन तक जितने दिन दवा खाई उतने दिन आराम मिला। फिर दवा नहीं खाई तो फिर वैसे का वैसे हुआ। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं और वो घर वाले क्यों धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी सर दे रहे हैं, बोलते हैं मेरी लड़की की दवा नहीं आई। सर देखो कितनी मैंने इलाज जाँच कराया है। ये सब जांच है हाँ, कि पेपर से? हाँ, सब जाँच कराया। घर वाले मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि ये कुछ नहीं, दवा पानी कराते हैं। अच्छा, ये जांच ही के पर्चे हैं? हाँ, सब जाँच के। अच्छा, जिसपे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यानी इसके मिर्गी की बीमारी है। हाँ सर। अच्छा, तो इसका भी इलाज आप करवाए हैं? हाँ सर, इलाज करवा रहे हैं। फिर गए थे यहाँ न्यू हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ पे बाराबंकी में, तो वहाँ पे भी कराया। तो उसके मामा बोले कि कौन सी दवा लेके आए हो, हमको दिखाओ चल के। वहाँ पे कौन से डॉक्टर ने दिया है, और उसके असर आता है दौरा, और बताते हैं कि उसको भूत बलाई पकड़े हुए है। अच्छा, यानी भूत बला के चक्कर में वो इलाज भी नहीं करने हाँ, देते? नहीं करने देते हैं, और मारते बोलते हैं कि यहाँ आओगे तो मारेंगे बहुत, और बोलते अच्छा, आपको? हाँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? उस लड़की को लाने के लिए चाहते हैं या क्या चाहते हैं? सर मैं तो लाने के रखने के लिए शादी किया था। सर वो लोग धमकी दे रहे हैं? धमकी बहुत देते हैं, बोलते हैं इनको बहाने से बुलाओ, यहाँ मारेंगे और मार के इधर ही डाल देंगे। अच्छा, और मामा इनका आता है रात में 2-2 बजे रात में आता है दारू पी के, और यहाँ गाली वाली दे के चला जाता है। बहन को मेरी बहुत गाली देता है और सबको गाली दे के चला जाता है रात में। गाली की कोई रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग सर है मोबाइल में। शादी के कोई प्रूफ हाँ, फोटो सर पड़े हैं आपके पास है? हाँ, मेरे पास। यानी आपका कहना है कि उस लड़की को हम अगर लाएंगे
तो अगर कोई घटना यहाँ घट जाती है तो मेरी हाँ। जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो वो सब बोलते हैं कि लड़के को लेके जाओ, वो मर जाएगी तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उसको तो इतनी बीमारी है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उस लड़की को लाना चाहते हैं नहीं? सर हम तो लाना नहीं चाहते हैं कि हमको धोखे से फंसा दिया गया है, अच्छा अच्छा और ऐसी बीमारी है और हम बहुत सारे इलाज करा चुके हैं। अच्छा, हम्म। ठीक, बंद करो।